नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका CSK फिल्मोग्राफी पर। एक इंसान सबसे ज्यादा खतरनाक कब होता है पता है? जब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता। हमारा हीरो यैक अब उसी हालात में है। 2023 में टी यॉद की एक आवाज आई, हम डर गए। 2024 में वही आवाज जंगल में सुनाई दी, हमने उसका सामना किया। अब 2025 के अंत में आकर 2026 की शुरुआत को हिला देने वाली फिल्म है डेथ विस्परर 3। ये सिर्फ तीसरा पार्ट नहीं है, ये एक एंड गेम है। थाईलैंड सिनेमा के इतिहास में सबसे बड़े बजट में IMAX टेक्नोलॉजी के साथ इसे डरावने अंदाज में बनाया गया है। नेटफ्लिक्स पर अभी स्ट्रीम हो रही इस खून खराबे यानी ब्लड बाथ का हम एक एक रेशा अलग करके विश्लेषण यानी एनालिसिस करने वाले हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सेक्शन 1, द कॉन्टेक्स्ट, द एवोल्यूशन ऑफ फियर। सबसे पहले एक छोटा फ्लैशबैक। पहला पार्ट एक फैमिली हॉरर था। एक बहन मर जाती है, परिवार बिखर जाता है। दूसरा पार्ट एक एक्शन थ्रिलर था। यैक उस आत्मा का जंगल में पीछा करता है। लेकिन ये तीसरा पार्ट क्या? ये एक डार्क फैंटेसी वॉर है। यैक अब साधारण इंसान नहीं रहा। शरीर पर घाव है, मन में नफरत है। अब वो सिर्फ उस भूत को नहीं ढूंढ रहा, वो उस भूत को बनाने वाले उस ब्लैक सॉर्सरर यानी काले जादूगर को ढूंढकर उसकी गुफा तक जा पहुंचा है। जैसे हॉलीवुड में वैन हेल्सिंग या ब्लेड हैं, वैसे ही थाईलैंड को अब अपना यैक मिल गया है। सेक्शन 2, द स्टोरी, द फाइनल कर्स। कहानी अब उस डरावने जंगल से आगे बढ़कर द विलेज ऑफ शैडोज नाम के एक वीरान नदी किनारे वाले गांव में जाती है। हमारे हीरो की दूसरी बहन यी है ना, उस पर फिर से मुसीबत आती है। एक रात जब वो सो रही होती है, उसका एक दांत अपने आप टूटकर गिर जाता है। थाईलैंड की मान्यता के अनुसार ये एक बहुत बड़ा अपशगुन है। उसी रात वो ब्लैक स्पिरिट अकेले नहीं आती, भूतों की एक पूरी फौज के साथ आकर यी को घसीटते हुए ले जाती है। उसे बचाने के लिए यैक के पास सिर्फ 24 घंटे का समय है। उतनी देर में उसे उस तांत्रिक गुफा में जाकर उस मूल पिशाच को मारकर अपनी बहन को बचाना होगा, वरना उसके शरीर का इस्तेमाल करके वो एक भयानक पुनर्जन्म पूजा कर देंगे। ये रेस अगेंस्ट टाइम ही फिल्म को रोमांचक बनाती है। सेक्शन 3, द विलन, द ओरिजिन ऑफ टी यॉद। इतने दिन हम सोच रहे थे कि वो काली औरत ही विलन है, लेकिन असली विलन की एंट्री इस पार्ट में होती है। उसका नाम है पू सोमन। कई 100 सालों से जिंदा एक तांत्रिक। वो क्यों इसी परिवार को निशाना बनाता है? उस टी यॉद आवाज के पीछे का मतलब क्या है? इन सवालों के जवाब जब मिलते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सेक्शन 4, द एक्शन, यैक गोज बिजर्क। दोस्तों, अगर इसमें आने वाले एक्शन सीन्स की बात ना करें तो ये रिव्यू अधूरा है। खास तौर पर 2 सीन्स। द रिवर चेज, आधी रात का वक्त एक छोटी सी नाव में यैक और उसके भाई जा रहे हैं। पानी के अंदर से सैकड़ों आत्माएं उन पर हमला करती हैं। यैक के हाथ में वो 2 नाली बंदूक जब आग उगलती है, प्योर एड्रेनलिन रश। द फाइनल शोडाउन, क्लाइमैक्स में जब यैक उस तांत्रिक से भिड़ता है, गोलियां खत्म हो जाती हैं, चाकू टूट जाता है। सिर्फ अपने खाली हाथों से जब वो जादुई शक्तियों से लड़ता है, मेरे परिवार पर हाथ डाला, तुझे छोड़ूंगा नहीं, चिल्लाते हुए जब वो मारता है, थिएटर में सीटियां बजी होंगी। सेक्शन 5, टेक्निकल ब्रिलियंस, अ विजुअल ट्रीट। तकनीकी रूप से ये फिल्म हॉलीवुड को चुनौती देती है। विजुअल्स, गुफा के अंदर वो लाल रोशनी, वो खून की नदी, हर चीज 4K क्वालिटी में डराती है। मेकअप, भूत लगे लोगों का चेहरा बिगड़ना, चमड़ी उधड़ना, सब कुछ देखने में इतना घिनौना और साथ ही असली लगता है। साउंड डिजाइन, कृपया इस फिल्म को अच्छे हेडफोन लगाकर देखें। वो टी यॉद की आवाज जब दाएं कान से बाएं कान तक जाती है तो लगता है कोई पीछे ही खड़ा है। सेक्शन 6, इमोशनल डेप्थ। सिर्फ मार-धाड़ ही नहीं, इसमें सेंटिमेंट भी काम करता है। मरी हुई बड़ी बहन यैम जब आत्मा बनकर मदद करने आती है, पत्थर दिल वाला हमारा यैक जब पहली बार रोते हुए सॉरी पापा छोटी बहन मैं तुझे बचा नहीं पाया बोलता है, तो ऑडियंस की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सेक्शन 7, नेगेटिव्स, कमियां। लेंथ, फिल्म लगभग 2 घंटे 40 मिनट चलती है। बीच में फ्लैशबैक सीन्स थोड़े धीमे लग सकते हैं। गोर ओवरलोड, खून खराबा और मांस कुछ ज्यादा ही दिखाया गया है, बच्चों के साथ बिल्कुल नहीं देख सकते। प्रेडिक्टेबिलिटी, हमें पता है हीरो जीतेगा, तो वो घबराहट थोड़ी कम हो जाती है। सेक्शन 8, कंक्लूजन एंड फाइनल वर्डिक्ट। फाइनल वर्डिक्ट, डेथ विस्परर 3। ये एक मास्टरपीस ट्रिलॉजी कंक्लूजन है। पहला पार्ट डर था, दूसरा पार्ट शिकार था, तीसरा पार्ट युद्ध था। अगर आप एक हॉरर फैन हैं तो इसे बिल्कुल मिस ना करें। यैक अब सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं, वो एक इमोशन है। रेटिंग 4/5 उस पागलपन भरे क्लाइमैक्स के लिए।
नेटफ्लिक्स पर हिंदी तमिल डबिंग में भी उपलब्ध है। जरूर देखिए और देखने के बाद रात को नींद आई या नहीं कमेंट में बताइए। ये लंबा रिव्यू अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिलचस्प रिव्यूज के लिए CSK फिल्मोग्राफी को सब्सक्राइब करें। अगले हफ्ते एक और धमाकेदार फिल्म के साथ मिलूंगा। लव यू ऑल, पीस आउट।